नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी एक बेहद बड़ी और चर्चित खबर के बारे में, जिसने चुनावी माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया है और सियासी हलचल को तेज कर दिया है। दरअसल पानीहाटी में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी पर जोरदार हमला बोला और कई बड़े बयान दिए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि अब पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी के डर, हिंसा और भ्रष्टाचार से आजादी चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में बदलाव की लहर साफ दिखाई दे रही है और आने वाले समय में इसका असर चुनाव परिणामों में देखने को मिल सकता है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि लंबे समय से राज्य में ऐसी राजनीति चल रही है जिसमें आम लोगों को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने में भी डर लगता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में डर और दबाव की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन बंगाल में हालात अलग दिखाई देते हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि वे एक ऐसी सरकार चुने जो पारदर्शी हो, जवाबदेह हो और विकास को प्राथमिकता दे। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये भी कहा कि अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरकार बनती है तो बंगाल को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि इन सभी क्षेत्रों में तेजी से काम किया जाएगा और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा किए जाएंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की कई योजनाएं जिनका पूरा फायदा लोगों तक पहुंचना चाहिए, लेकिन राज्य में इन योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर भी जोर दिया और कहा कि एक सुरक्षित समाज ही मजबूत समाज की पहचान होता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी आय बढ़ाने और उन्हें बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, कला और परंपराओं को बचाए रखना बहुत जरूरी है और इसके लिए एक ईमानदार और संवेदनशील सरकार की जरूरत है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाए और कहा कि अब जनता इन सभी मुद्दों का जवाब देने के लिए तैयार है। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में हलचल और भी तेज हो गई है। बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है और दोनों पार्टियां एक दूसरे पर तीखे हमले कर रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, वैसे वैसे इस तरह के बयान और भी ज्यादा देखने को मिलेंगे और सियासी माहौल और भी गर्म होता जाएगा। जहां एक तरफ बीजेपी राज्य में बदलाव और विकास का वादा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी अपनी सरकार के कामकाज और योजनाओं के दम पर जनता का भरोसा बनाए रखने की कोशिश कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर टीएमसी एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखेगी। ये तो आने वाला चुनाव ही तय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा होने वाला है। आने वाले दिनों में और भी बड़ी रैलियां, रोड शो, चुनावी घोषणाएं और बयान सामने आएंगे जो इस राजनीतिक मुकाबले को और भी रोमांचक बनाएंगे। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? क्या आपको लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव आएगा या फिर मौजूदा सरकार ही दोबारा सत्ता में आएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही बड़ी और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।